हरे कृष्णा हरे रामा। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मैं गरुड़ पुराण आगे शुरू करने जा रहा हूँ। इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसका आनंद लीजिएगा। चौथा अध्याय गरुड़ पुराण। गरुड़ जी भगवान जी से पूछते हैं, किन किन पापों से जीव जो है यम मार्ग में जाता है और कौन कौन से पापों से जीव वैतरणी नदी में गिरता है तथा किन किन पापों से नरक में जाता है। इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा आप सभी। भगवान जी कहते हैं गरुड़ जी से, जो हमेशा शुभ कर्म छोड़कर अशुभ कर्म करता है, ऐसे पापी नरक में ही गिरते हैं। ऐसे जो पापी होते हैं ना, जो अशुभ कार्य छोड़कर अशुभ कार्य करते हैं, वो एक नरक के बाद दूसरे नरक में, वो नरक में ही गिरते पड़ते रहते हैं। हमेशा कष्ट और दुख भोगते हो। और उनके हमेशा जो होता है ना, भय डर, हमेशा उनके अंदर भय रहता है। यमराज का जो धर्मराजपुर है, उसके 4 दरवाजे हैं। हाँ जी, उसके 4 दरवाजे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो पूर्व पश्चिम उत्तर जो 3 दरवाजे हैं, ये 3 दरवाजों से जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं, वो इन 3 दरवाजों से अंदर जाती है। पूर्व के दरवाजे से, पश्चिम के दरवाजे से और उत्तर के दरवाजे से। ठीक है। और जो दक्षिण का दरवाजा होता है, वो सिर्फ पापी मनुष्य के लिए, पापी आत्मा के लिए वो ही हमेशा खुला रहता है। उस दरवाजे से पापी आत्मा अंदर जाती है, दक्षिण दरवाजे से जी। वहीं दक्षिण द्वार के रास्ते में, दक्षिण जो द्वार है जहाँ से पापी आत्मा अंदर जाती है, उसी के मार्ग में, उसी के रास्ते में वैतरणी नदी है। जो वैतरणी नदी के बारे में मैं आपको बताता हूँ ना, वही वाली नदी। हाँ जी, उसी जो भयंकर दुखदायक है, कष्टदायक है, बिल्कुल ही डरावनी है। ब्रह्म हत्या करता है, जो शराब पीने वाला होता है, मांस खाने वाला होता है, गाय की हत्या करने वाले होते हैं, जो ठीक है, जो बाल घाती होते हैं, जो बच्चों की जो हत्या करते हैं वो, ठीक है। स्त्री को मारने वाले, जो स्त्री को मारता है, जो छुपके से पाप करता है, जो होते हैं ना कहीं कहीं कि चलो मैं ये कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये ऊपर भगवान बैठा है, वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ आपके पाप पुण्य कर्मों में आ रहा है। जो छुपके का पाप करता है, वो भी नरक में ही गिरता है। इसी वैतरणी नदी में भी उसको गिरना पड़ता है। गरुड़ पुनः पूछते हैं, हे भगवान, किन पापों से जीव यम मार्ग में जाता है और किन पापों से वैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों से नरक में पड़ता है, वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे गरुड़, जो शुभ कर्म से विपरीत हो सदा अशुभ कर्म करता है, ऐसे पापी नरक में जाकर पुनः दूसरे नरक में जाते हैं और एक दुख के अनंतर पुनः दूसरे दुख भोगते हैं। अर्थात पापी पुरुष सदा दुखादि का अनुभव करते ही रहते हैं। इन्हें एक भय के बाद दूसरा भय प्राप्त होता रहता है। धर्मराज के 4 दरवाजे हैं, उनमें पूर्व पश्चिम उत्तर, इन 3 दरवाजों से तो धर्मात्मा पुरुष अंदर जाते हैं। केवल दक्षिण द्वार ऐसा है जहाँ पापी पुरुष जाते हैं। आपत्तिदायक दक्षिण द्वार के मार्ग के बीच में एक वैतरणी नाम की नदी है, उसमें जो पापी पुरुष गिरते हैं, मैं उसको कहता हूँ। ब्रह्म हत्या करने वाले, मदिरा पीने वाले, गो हत्या करने वाले, बाल घाती, स्त्री घाती, गर्भ को गिराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु द्रव्य हरता, देव द्रव्य हरता, ब्राह्मण द्रव्य हरता, स्त्रियों का विश्वास दिलाकर उनके धन को हरने वाले, बालकों के धन को हरने वाले, द्रव्य उधार लेने के बाद में ना देने वाले,
दूसरे की वस्तु बंधक रखकर उसे ना देने वाले, विश्वासघाती, जहर मिश्रित अन्न देकर मारने वाले पापी पुरुष, दूसरों के अवगुणों को प्रकाशन करने वाले और उनके गुण की प्रशंसा ना करने वाले, गुणवान पुरुष से ईर्ष्या कर रखने वाले, नीच पुरुषों का साथ करने वाले, सत्संगति में विमुख रहने वाले, तीर्थों की, सत्कर्म की, गुरु की और देव की निंदा करने वाले और पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि को दूषण लगाने वाले, दूसरे के दुखी देखकर आप प्रसन्न होने वाले, सुखी को दुखी बनाने वाले, कटु वचन बोलने वाले, मन में बुरी बात रखने वाले, हित की बात भी ना सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय ना मानने वाले, ऐसे अभिमानी मूर्ख, अपने को पंडित मानने वाले और में गिनाए गए हुए भी दूसरे धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। गुरु हत्या जो करता है, जो स्त्रियों की हत्या करता है, जो गुरु हत्या करता है, और जो स्त्रियों का विश्वास बनाकर, जो पहले स्त्रियों पे का विश्वास बना लेते हैं अपना, फिर बाद में उनका जो है धन धुन जो उनसे लूटना शुरू कर देते हैं, ये सभी के सभी वैतरणी नदी में जाके गिरते हैं। बच्चों के धन को जो लूटने वाला है, जो उधार लेने के बाद देता नहीं है, जो खाने में जहर डालकर देता है, वो सब इसी वैतरणी नदी में जाके गिरते हैं, नरक में जाके गिरते हैं। देवों और गुरुओं की निंदा करने वाले, दूसरों के दुखों में जो खुश होता है, वो भी इसी वैतरणी नदी में नरक में जाके गिरते हैं। शास्त्रों को ना मानने वाला, जो शास्त्रों को नहीं मानता है, जिनके अंदर हर कोई बुरी आदत है, और वो सब यम के मार्ग में जाता है। जो पापी वैतरणी नदी में गिरते हैं, कौन कौन से लोग गिरते हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको। और जो माता पिता गुरु इन सब का अपमान करेंगे, वो वैतरणी नदी में ही गिरेंगे। जो पवित्र स्त्री को गुस्से में या अपनी कोई भी हट के कारण उस स्त्री को छोड़ देता है, वो भी वैतरणी नदी में जाके गिरता है। इसी वैतरणी नदी में गिरते हैं सारे। और हमारे में जो बहुत ऐसे हैं जो कार्य संपन्न करने के लिए बहुत बोल देते हैं, हे भगवान, हे मेरे गुरुदेव, हम ये दान करेंगे, हम वो दान करेंगे, और जब कार्य संपन्न हो जाता है उसके बाद भूल जाते हैं, वो दान करते ही नहीं है, ये जैसा उन्होंने बोला होता है। जो ये सब भी करता है वो भी इसी वैतरणी नदी में नरक में जाके गिरता है। वो भी वैतरणी नदी में गिरते हैं जो दान देने के बाद सोचते हैं कि हमने गलत दान किया, वो भी इसी वैतरणी नदी में गिरते हैं। वो भी इसी नदी में गिरते हैं, वैतरणी नदी में, जो दूसरे को दान देने से रोके, वो भी वैतरणी नदी में नरक में ही जाके गिरते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी जीव यमदूतों की ताड़ना से वैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, अब उनको कहता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। अच्छे स्वभाव वाले से द्वेष करने वाले, द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले पुरुष वैतरणी नदी में पड़ते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष के हैं, उनमें दोष आरोपण कर सत्पुरुषों की निंदा करने वाले मनुष्य वैतरणी नदी में ही गिरते हैं। ब्राह्मण को यह कहकर कि तुमको मैं इस प्रकार से दान दूंगा, फिर बाद में जो उस प्रकार दान नहीं देता, कोई प्राणी ब्राह्मण को घर में दान देने के लिए बुलाकर बाद में तुमको मैं दान नहीं दूंगा, ऐसे कहने वाले का वैतरणी नदी में सदा निवास रहता है। जो दान देकर आप ही हर लेता है, दान देने के बाद दुख मानता है कि व्यर्थ में दान किया, इनके देने से कुछ भी नहीं हो सकता, और दूसरे की जीविका को हर लेता है। दूसरे को दान देने से जो कोई रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है,
कथा कहने वाले के बीच में विघ्न करता है, दूसरे के अन्न वाले क्षेत्र को हर लेता है। जिस देश में गाय चरती है उस जगह खेती करता है। ऐसे सभी पुरुष जीव वैतरणी नदी में ही जाके गिरते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा।